और इस बार मतदाता ने मन बना लिया है कि ये परिवारवाद, पहले बाप उसके बाद बेटा, पूरा 10 साल तक क्षेत्र को लूटते रहा है और ये परिवारवाद चला करके कोई विरासत है क्या? ये एक परिवार से ऐसा कि अब पहले बाप ने नेतृत्व किया, फिर बेटा करेगा, फिर आने वाली जनरेशन करेगा और जनता परिवारवाद को नकार रही है। अपने गुंडों के माध्यम से, अपने काले करतूतों के माध्यम से वहाँ की रायपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता को पूरा त्रस्त कर दिया है, आतंक फैला के रखा। तो ये जब व्यथा बताते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के लिए होता है, जन सेवक होता है, आखिर जनता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? भाई को भाई से लड़ा दिया, समाज को समाज से लड़ा दिया, अफवाह फैला करके, गुमराह कर करके, षड्यंत्र करके कि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा न करके वहाँ पे फूट डालो, राज करो। नहीं, कांग्रेस की सदैव नीति रही है और उस पर चल रही है। और वो भी गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके, फर्जी मतदान करवा के चुनाव जीता था। और इस बार कांग्रेस की एक तरफा जो बहुमत मिला है उसमें भी अंतर बहुत नाम मात्र रहा है। तो कोई अभेदगढ़ तो है ही नहीं है। ये तो फर्जी मतदाता बना के बाहर से लोगों को ला करके मतदान करवाता है, ये इनकी फितरत रहा है। तो इसमें इस बार अब लोग, जनता जो है समझ चुके हैं, चाहे कितनों भी गुंडागर्दी कर ले, किसी प्रकार का इस बार इस चुनाव में उनका ये अस्त्र शस्त्र चलने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है। जो कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर दे तो वही कानून है। यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है ना, सारे अपराधियों का बोलबाला है। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है, इनका कहीं कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर जनता बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई तो उस अपराधी को 12 बजे रात तक बैठा लेते हैं, उसके बाद 12 बजे रात के बाद में थानेदार उसको घर तक छोड़ने जाते हैं अपने गाड़ी में बैठा करके। ये इनका तो ये परंपरा रहा है ना। ये समझते हैं कि गुंडागर्दी करके, दबाव डाल के, आतंक फैला करके चुनाव जीत लेंगे, ऐसी करके लोगों को दबा के रखेंगे। ये इनकी फितरत रहा है। लोग धोखा खा गए 2018 में, अब धोखा नहीं खाएंगे। एक बार धोखा खा गए। इनकी गुंडागर्दी, हर चीज में दलाली है, जमीन माफिया है लोग, सेंड माफिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़िया संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए, हम नहीं कह रहे नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और अच्छे से बढ़ाना चाहिए, जो परंपरागत है उसके अनुरूप बढ़ाना चाहिए। लेकिन विकास कार्य भी तो करे श्रीमान जी। वो तो विकास कार्य तो कुछ किया नहीं है, खाली गुल्ली डंडा खेलने से कुछ नहीं होना है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखत हो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। आज हम रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोतीलाल साहू के चुनावी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मोतीलाल साहू जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण प्रत्याशी बनाया है। जी, आप सबको धन्यवाद और जय जोहार। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर हम सब मिल करके खरा उतरेंगे और रायपुर ग्रामीण में कमल खिलेगा। इस बार आप जो प्रत्याशी बनने के बाद लोगों के बीच में जा रहे हैं ग्रामीण अंचल में, तो कैसा रिस्पांस आपको प्रचार प्रसार के दौरान मिल रहा है? जैसे ही हम मतदाता और जनता के पास जाते हैं तो हमारे कुछ कहने के पहले जनता ही बोल पड़ता है। अपनी पूरी व्यथा जब वे रखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि जो है क्षेत्र की जनता के साथ किस प्रकार से जो व्यवहार किया है, अपने गुंडों के माध्यम से, अपने काले करतूतों के माध्यम से वहाँ की रायपुर ग्रामीण विधानसभा की जनता को पूरा त्रस्त कर दिया है, आतंक फैला के रखा। तो ये जब व्यथा बताते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा के लिए होता है, जन सेवक होता है, आखिर जनता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? भाई को भाई से लड़ा दिया, समाज को समाज से लड़ा दिया, अफवाह फैला करके, गुमराह कर करके, षड्यंत्र करके। ये तो बहुत आश्चर्यजनक की स्थिति है वहाँ पे कि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा न करके वहाँ पे फूट डालो, राज करो। नहीं, कांग्रेस की सदैव नीति रही है और उस पर चल रही है। जिस जगह से आपको चुनाव आप लड़ने उतरे हैं, आप जानते हैं वो एक अभेद किला है कांग्रेस का। जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था तब से सत्यनारायण शर्मा जी वहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। काफी लंबा वहाँ अनुभव है। इस अभेद किले को मोतीलाल साहू जी आप कैसे भेदेंगे? कोई अभेद नहीं है। ये तो मात्र पिछले जो
दूसरी जो चुनाव जो लड़ा था, पहले तो हार ही गया था, दूसरे चुनाव मात्र 1500 के आसपास वोटों से ही वो चुनाव जीता था, और वो भी गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके, फर्जी मतदान करवा के चुनाव जीता था। और इस बार कांग्रेस की एक तरफा जो बहुमत मिला है, उसमें भी अंतर बहुत नाम मात्र रहा है। तो कोई अभेदगढ़ तो है ही नहीं है। ये तो फर्जी मतदाता बना के बाहर से लोगों को ला करके मतदान करवाता है। ये इनकी फितरत रहा है। तो इसमें इस बार अब लोग, जनता जो है, समझ चुके हैं। कहीं कोई हमको किसी प्रकार की शंका या संदेह नहीं है। ये कितनों भी धन खर्चा करे, चाहे कितनों भी गुंडागर्दी कर ले, किसी प्रकार का इस बार इस चुनाव में उनका ये अस्त्र शस्त्र चलने वाला नहीं है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मतदाता ने मन बना लिया है कि ये परिवारवाद, पहले बाप उसके बाद बेटा, पूरा 10 साल तक क्षेत्र को लूटते रहा है। और ये परिवारवाद चला करके कोई विरासत है क्या? ये एक परिवार से ऐसा कि अब पहले बाप ने नेतृत्व किया, फिर बेटा करेगा, फिर आने वाली जनरेशन करेगा, और जनता परिवारवाद को नकार रही है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जहां से आप चुनाव लड़ने गए हैं, ये साहू बाहुल्य क्षेत्र है कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ का प्रत्याशी साहू समाज से बनाया जाता है। फिर यहाँ पराजय का सामना क्यों करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी? चुनाव में सबका सहयोग का जरूरत पड़ता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को लेकर के चलता है। और कहीं कोई संदेह नहीं है, इस बार हमको सभी वर्ग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, और सबको इस बार इनको जो इनकी काली करतूत है, इनको उनके मुकाम तक पहुंचाएंगे। गुंडागर्दी और ये जो चलता है कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, ये चलने वाला नहीं है। वहाँ देखिए, विकास का तो कोई कार्य हुआ नहीं है। एक ढेले का कोई हम वो कह नहीं सकता कि ये विकास कार्य क्यों। जो बोलेगा तो पूरा झूठ बोलेगा, उनका कहीं कुछ भी नहीं है। इनको तो कई जगहों पे तो इनको घुसने को नहीं मिल रहा है। पूरा जन समर्थन जो है हमारे साथ है। हम जहाँ जहाँ भी संपर्क बना रहे हैं, लोगों में काफ़ी हमसे मिल करके उत्साह का वातावरण है। और ये निश्चित तौर पे इस बात का संकेत है कि अब जनता जो है कांग्रेस के साथ नहीं है, और जो उनके साथ विश्वासघात हुआ है 2018 के चुनाव में, जो इन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था, और एक भी जन घोषणा पत्र और जो वादा था उसको पूरा नहीं किया है, तो जनता काफी उसमें नाराज है। काफी लंबे समय से कांग्रेस ग्रामीण से अपना नेतृत्व कर रही है, बहुत से विकास वहां पर हुए हैं ऐसा दावा किया जाता है कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा। और आप उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए, कौन कौन से वहां पर विकास हुए हैं? देखिए, आप चले जाइए गोंदवारा, और गोंदवारा जाकर के देखिए कितना विकास कार्य हुआ है। अभी भी 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। बिजली के लिए लोग जो है 1-1 किलोमीटर तक बांस और बल्ली से, अब पूरी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र भर जाइए आप, आउटर में, स्लम एरिया में, हर जगह बिजली की व्यवस्था वैसी है, बांस और बल्ली पे टिका हुआ है। और पानी की, पीने की पानी के बताइए, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल जल योजना से घर घर तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम जो अभियान चला के रखा है, उसको भी ये मिट्टी पलित करके रखा है। आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है पीने के पानी के लिए तक मोहताज है। इनको कैसे झेला जा सकता है और कैसे झेल रहे हैं जनता, वही अभी इस चुनाव में जवाब देंगे। तो एक कोई भी काम जो है, आज ही बांस और बल्ली के सहारे अगर बिजली का खंभा, बिजली का तार जाए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं वहाँ क्या विकास हुआ है। सारी गड्ढे कूद चुका है, पूरे सड़क ढूंढने पे अब नहीं मिलेगा, ये परिस्थितियां हैं वहाँ पे। कहीं धूल है, कहीं कीचड़ है, तो कहीं बजबजाती हुई नालियां हैं। अब प्रदूषण फैला के इन्होंने रखा है, खाली जहाँ देखो वहाँ कमीशन खोरी के कारण अव्यवस्था फैला हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 साल से काम कर रही है, और यहाँ स्थानीय त्योहारों, 30 त्योहार जैसे हरेली है, पोरा है, और भी बहुत से त्योहार में छुट्टी घोषित किया गया है, और मुख्यमंत्री निवास में इन त्योहारों को यहाँ पर मनाकर छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान बढ़ाया जा रहा है कह रहा। इनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये नौटंकी कर रहे हैं। त्योहार तो हम सब मनाते आ रहे हैं, सदियों से मनाते आ रहे हैं, हमारी परंपरा रहा है। भाईचारा इस छत्तीसगढ़ का एक पहचान है, संस्कृति है, इसमें कोई नई चीज तो है ही नहीं है। और ऊपर से जो हमारा संस्कार और संस्कृति था, उसको परिवर्तित कर दिया है इन्होंने, आडंबर करके।
अब इन्होंने बासी खाने का एक परंपरा चलाया। अब बासी खाते हुए देखो उनके नेताओं को, ऐसे कुर्सी टेबल में बैठते हैं, बड़ा सा एक ठो नया कटोरा ले आते हैं और उसमें बासी रखते हैं, क्या रखते हैं भगवान जाने, और 10 ठिया कटोरी रहता है, उसमें क्या क्या सब्जियां डालते होंगे। अब सोचिए, कभी बासी खाने का परंपरा रहा है क्या? कोई चम्मच में बासी खाया है क्या? अरे हम लोग भी तो बासी खाए हैं, साले उखड़ू बैठते थे, उखड़ू बैठ करके उसमें लेते थे, एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा डाल देते थे, एक चटनी हो जाता था, बहुत बड़ी बात थी। अब खा लेते थे नमक के साथ में। यहाँ कहाँ 10 प्रकार की कटोरी के साथ आज कोई बासी खाया है क्या? कई लोग तो कांटे वाले चम्मच का, अब वही रहता है, आजकल बड़े लोग हैं उन लोग, तो कांटे वाले चम्मच को भी पकड़े हुए फोटो खिंचवा के डाल देते हैं। तो इनकी जो जो नौटंकी करने की जो संस्कृति को बिगाड़ने का ये काम कर रहे हैं, उसको देख करके गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा। ये विकृत रूप को प्रस्तुत कर रहा है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और हमारे तीज त्योहार का। ये जो स्थानीय तीज त्योहार है, हरेली है, पोरा है और भी बहुत से त्योहार मुख्यमंत्री निवास में मना रहे थे, जबकि पिछला 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री निवास में घुसना बहुत जटिल था, लोगों का कहना है। आप क्या? ऐसा कुछ नहीं है, समयानुसार लोग बहुत आसानी से भेंट मुलाकात कर रहे थे और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में उतना ऐसा कोई समस्या और शिकायत भी नहीं थी। सभी कार्य सुविधा अनुसार जनहित में हो जाया करता था। घर घर में चावल पहुंचा दिया था, बिना ब्याज बिना ऋण के किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिल गया था। तो ऐसा कहीं तो था नहीं, हर सुविधाएं थी, माँ के गर्भ से लेकर के अंतिम संस्कार तक की योजनाएं बना हुआ था। तो कहीं ऐसा कोई समस्या था नहीं, जनहित में ही काम होता था और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते थे। ऐसा कहीं अव्यवस्था असुविधा नहीं थी जनता को, और हमेशा मुख्यमंत्री के साथ जनसंपर्क अभियान भी चलते रहता था और गांव-गांव में जा कर के मिलते थे मुख्यमंत्री जी। सरप्राइज भी विजिट होता था उनको, कहीं भी पहुंच जाते थे, बिना अपनी सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखते हुए कहीं भी हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर लेता था, वहाँ पंचायत बैठ जाता था, लोग मिलते थे उनसे। तो ये सारी सुविधाएं तो हमारे समय में थी, भारतीय जनता पार्टी के समय में। कांग्रेस के मुख्यमंत्री एक किसान पुत्र भूपेश बघेल जी, और किसानों की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। ऐसा है, किसानों के हित में किसानों की धान खरीदी हो रही है, समर्थन मूल्य उचित दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है। तो कांग्रेस की सरकार को ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में काम कर रही है, जबकि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसान विरोधी काम कर कर रही थी, ये बताया जा रहा है। कितने किसान यहाँ लाभान्वित हुए हैं कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में? मैंने पहले भी कहा कि बिना ब्याज के ऋण किसानों को किसने दिया? किसकी दिमाग में ये योजना आया कि किसान जो है अपने खेत को, अपने घर को, अपनी बहुमूल्य चीज़ों को गिरवी रख कर के खेती करने के लिए ब्याज में ऋण को लेता था, और सेठ साहूकार अगर किसी प्रकार की फसल नुकसान हुआ तो घर और खेत जो है नीलाम हो जाया करता था। तो इस परिस्थिति से अगर किसी ने ऊपर उठाया है किसानों को, तो उनको पर्याप्त बिना ब्याज के ऋण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों के हित में बहुत ऐसे कार्य किए हैं, एमएसपी को लगातार हर साल वृद्धि करते जा रहे हैं उसके, और जो खाद की जो कीमत थी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने किसानों के हित में पूरी जो बढ़ी हुई जो मूल्य था उसको अपने ऊपर लेते हुए किसानों के हित में किसानों को सामान्य दर पे ही, जो जिस दर पे चल रहा था खरीदी, उसी दर पे दिया है। तो इस प्रकार किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले भी और आज भी काम कर रही है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो इन्होंने तो वादा किया था, जन घोषणा पत्र में था कि हमने 2 साल का जो बोनस भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाया था उसको देंगे, लेकिन आज तक है क्या? बोनस कहीं नहीं है। इन्होंने कहा था 2500 रुपये प्रति क्विंटल हम धान की कीमत देंगे, लेकिन वो भी कहीं पे नहीं है। जब समर्थन मूल्य बढ़ रहा है तो इनको डिफरेंस का जो राशि था जब घोषणा किया, उस समय के हिसाब से किसानों को मिलना चाहिए। आज 2200 रुपये हो गया है, उनका 2500 रुपया है, उन्होंने घोषणा, तो 300 रुपये वो दे रहा है। बाकी बाकी चीज़ें तो धान खरीदी तो केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है उससे धान खरीदी करता है। इनका क्या जा रहा है बताइए? इनका तो कुछ भी नहीं है। इनको तो राज्य सरकार को जो माध्यम है
हर चीज़ का पैसा केंद्र सरकार देता है, बोरी का देता है, सूतली का देता है, मजदूरी का देता है, परिवहन का देता है, सारे पैसे केंद्र सरकार देता है, इनका कुछ नहीं है अपना। ये तो गुमराह करके, भ्रम करके लोगों के बीच में ये राज करना चाह रहा है, फूट डालो राज करो, ये इनकी स्थिति है। तो किसानों के हित में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। किसान इतने त्रस्त हो गया, किसानों का रकबा कम कर दिया। और यहाँ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कांग्रेस यहाँ पर आयोजित करके गांव-गांव, घर-घर में पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ियों को इससे बहुत लाभ हो रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। इसको आप किस रूप में देखते भाई, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करने से किसको क्या लाभ हो जाएगा? ये तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है तीज त्योहार का, वो चल ही रहा है। उसमें कहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये इनका तो नौटंकी कर रहा है। इन्होंने विकास कार्य एक ढेले का किया नहीं है। ये छत्तीसगढ़िया भावनाओं से खेल रहा है कि ऐसे मैं करते रहूं, गुल्ली डंडा खेलते रहूं, गुलाटी मारते रहूं, और ये इनको गांव वाले भी उसी में उलझे रहे। तो ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये सब नौटंकी किया जा रहा है। पहले भी हम लोग खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, हम लोग हर हर प्रकार के जो छत्तीसगढ़िया खेल है हम लोग खेलते रहे हैं। आज भी बच्चे खेलते हैं गाँव में। अब उसको ध्यान को भटकाना है, कुछ कर नहीं पाए तो बोल दो भाई छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया हम लोग नहीं है क्या? छत्तीसगढ़िया तो सारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़िया है। तो उसको ये भावनाओं से खेल रहे हैं। कुछ कर नहीं पाया है तो ध्यान को बटा दो, तो लोगों को लगेगा छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया अच्छा हो रहा है। तो लेकिन भाई ठीक है, छत्तीसगढ़िया संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम नहीं कह रहे नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और अच्छे से बढ़ाना चाहिए। जो परंपरागत है उसके अनुरूप बढ़ाना चाहिए। लेकिन विकास कार्य भी तो करे श्रीमान जी। वो तो विकास कार्य तो कुछ किया नहीं है। खाली वो गुल्ली डंडा खेलने से कुछ नहीं होना है। कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है। जो कांग्रेस के नेता और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर दे वही कानून है। यहाँ यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है ना। सारे अपराधियों का बोलबाला है। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। इनका कहीं कुछ नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर जनता बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई तो उस अपराधी को 12 बजे रात तक बैठा लेते हैं। उसके बाद 12 बजे रात के बाद में थानेदार उसको घर तक छोड़ने जाते हैं अपने गाड़ी में बैठाल करके। ये इनका तो ये परंपरा रहा है ना। ये समझते हैं कि गुंडागर्दी करके, दबाव डाल के, आतंक फैला करके चुनाव जीत लेंगे। ऐसी करके लोगों को दबा के रखेंगे। ये इनकी फितरत रहा है। लोग धोखा खा गए 2018 में। अब धोखा नहीं खाएंगे। एक बार धोखा खा गए। इनकी गुंडागर्दी हर चीज में दलाली है। जमीन माफिया है लोग, सेंड माफिया है। इनकी क्या क्या करतूतें नहीं है। अभी इनके सारे अधिकारी और कांग्रेस के जो नेता है जेल के अंदर है। कोयला घोटाला किया इन्होंने, जमीन घोटाला किया इन्होंने, गोबर का घोटाला कर डाला है। तो ऐसा कोई चीज तो है नहीं जिसमें इन लोगों ने घोटाला किया नहीं है। ये तो प्रमाणित है ना। उसके अधिकारी और उनके कांग्रेस के नेता जेल के अंदर है। शराब में घोटाला कर दिया। जिन योजनाओं पे इन्होंने जनता के लिए लाया था, तो सारे योजना तो ये अपने कांग्रेस के विकास के लिए किया है। शराबबंदी लाया, शराब में घोटाला किया। और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किया, उसमें भी घोटाला कर दिया। पीएससी घोटाला किया, फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला किया। और कहीं अता पता नहीं है बेरोजगारी भत्ता और रोजगार का। तो ये जिन महिलाओं के लिए बोला था कि स्व सहायता समूह वालों को उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा, ये ऋण तो माफ करना दूर की बात है, उनकी रोजी रोटी छीन ली। 22,000 बहनें जो है हमारी छत्तीसगढ़ की, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई थी, रेडी टू ईट बना रही थी, उसको इन्होंने छीन लिया। तो ये जितने लोगों को जिस जिस बातों में नरवा गरवा घुरवा बारी कहा, गोठान में घोटाला किया, गोबर में घोटाला किया, ऐसे सारे चीज़ों में जिन योजनाओं को इन्होंने जनता के बीच लाने का और कार्य करने का सोचा था, सब में घोटाला किया। इन्होंने अपने लिए बनाया था ये जन को। किन मुद्दों को लेके आप प्रचार प्रसार के दौरान जा रहे हैं? किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? और आप अगर क्षेत्र की जनता आपको विधायक चुनती है तो आप क्या, आपका कार्य योजना होगा, क्या करेंगे विकास के, नया क्या देखने को मिलेगा? देखिए, आज जनता जो है 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई, नई पहचान दिया था, उसको आज याद कर रहे हैं। इन्होंने जो 5 सालों में गर्त में डाला है, छत्तीसगढ़ को अपमानित और बदनाम किया है, उसको आज जनता महसूस कर रही है। हमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि हम क्या करेंगे, हम तो करके दिखा चुके हैं। तब की छत्तीसगढ़ और अब की छत्तीसगढ़, ये तो पहले जो छत्तीसगढ़ था उससे भी बदतर स्थिति ले आया है ना। तो हमें कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अब जनता खुद इस बात को सामने रख रही है कि वो भी एक दिन था जो 15 सालों में हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, ऐसे विकास कार्य हुआ था।
और आज ये 5 सालों में उसको सिर्फ तोड़ने फोड़ने के सिवा, बर्बाद करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक रायपुर शहर कहें, छत्तीसगढ़ कहें, एक खूबसूरत रायपुर शहर था, उसको बदसूरत बना के इन्होंने रख दिया। आज कहीं भी जाइए, एक ठिया ये कहीं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई सड़कें या कोई व्यवस्था किया हो तो देख लीजिए, हर जगह और घेर करके चौड़े सड़कों को और कम चौड़ी किया। हमारे समय में सड़क को चौड़ा किया गया था, अच्छा खूबसूरत बनाया गया था, सजाया गया था, वो सब को आज देख के पूरा टूट फूट गया है, कहीं कुछ नहीं है, बदसूरत बना के रख दिया है। मोतीलाल साहू जी, आप प्रदेश के काफ़ी दिग्गज नेता हैं और समाज में भी आपकी काफ़ी सम्मान है। आप बहुत ही सरल सौम्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर विजय हो रही है, क्या लगता है? ये तो जनादेश के बाद ही पता चलेगा, पर जो जनता का रुझान है, जनता की जो अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उससे ऐसा बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये थे मोतीलाल साहू जी, हमारे न्यूज़ चैनल से आज साक्षात्कार दिया, हमको अपना अमूल्य समय दिया। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।